Hello everyone, welcome to iExam. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. Students, as you all know कि SBI PO 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। वैकेंसीज़ की बात करें तो 1600 के आसपास हमारे पास वैकेंसीज़ हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है कि सर मैंने फर्स्ट टाइम तैयारी शुरू करी है, कैन आई क्लियर इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको पता है SBI में अटेम्प्ट्स के लिमिटेशंस होते हैं। जनरल कैटेगरी में सिर्फ 4 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। तो जो भी पहले अटेम्प्ट में इस बार SBI PO को दे रहे हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वाला है। स्टूडेंट्स के मन में हमेशा एक ही कंफ्यूजन रहता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद एक प्रेशर हो जाता है स्टूडेंट के दिमाग में कि मुझे स्टार्ट तो करना है पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कहाँ से स्टार्ट करें। तो आज मैं आपको 7 वे फॉर्म में 7 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ आज की वीडियो में जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ आपके सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए जो एक कोर्स है उसके बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, विच इज़ अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे IBPS हो, SBI हो, RRB हो, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हमेशा हमें एक ऐसे कोर्स की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर हैंड होल्डिंग फैकल्टी के साथ हम कुछ सीख सके। इस पर्टिकुलर कोर्स में सारे कोर्स वीडियोस मैप तो हैं ही, साथ में हम इंश्योर करते हैं कि 24 से 25 लाइव क्लासेस आपकी हर एक सब्जेक्ट की एक वीक में कंडक्ट कराई जाती हैं। स्टूडेंट्स, इस कोर्स के 2 वर्जन हैं। अगर आप 6 मंथ का वर्जन अडॉप्ट करते हो तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, पर अगर आप 2 साल के प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हो तो जब तक आपका सिलेक्शन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो जाता तब तक हम वादा करते हैं आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और अगर फिर भी इन केस नहीं हो पाता है तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक आप जरूर जाके इसको चेक करें। तो पहला फॉर्मूला है कि नो योर SBI PO एग्जाम पैटर्न। अब आपको पता है ये प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है और ये जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका मेंस का है। आप कॉमन सब्जेक्ट्स देखो, रीजनिंग इज ए कॉमन सब्जेक्ट, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन इज कॉमन सब्जेक्ट और इंग्लिश इज ए कॉमन सब्जेक्ट। आपको पता है प्रीलिम्स का एग्जाम आपका दिसंबर में है, 17th, 18th एंड 19th, पर ऐसा हम नहीं कर सकते कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी के साथ हम अपने SBI PO का जो हमारा बनने का सपना है उसको पूरा करें। हमें साथ ही साथ दोनों की पढ़ाई एक साथ करनी है। प्री का लेवल थोड़ा सा कम होता है, मेंस का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर हमें सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है। आपको पता है इस बार जो जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है। पहले 40 मार्क्स का होता था, रीजनिंग और DI में से कुछ मार्क्स कम करके इसका वेटेज 60 कर दिया है, 60 मार्क्स। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आप GA की तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी करना चाहते हैं, तो बीपीडिया इज बेस्ट फॉर यू। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे बीपीडिया क्या है, तो ये आपका एक GK कैप्सूल है जो आपको एग्जाम बी की वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। मंथली कैप्सूल पढ़ सकते हैं, वीकली कैप्सूल पढ़ सकते हैं और एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है स्टूडेंट्स, हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको पता है चाहे इंग्लिश हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग एबिलिटी हो, जनरल अवेयरनेस हो, क्वालिटी टॉपिक को आपको चूज़ करना आना चाहिए। जैसे आपको पता है कि रीजनिंग एबिलिटी में जो मैक्सिमम आपका पेपर है वो हाई लेवल सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से पूछा जाएगा, तो आप हर दिन 2 से 3 पजल सॉल्व करो। उसी तरीके से अगर क्वांट की बात करूं तो DI से आपका मैक्सिमम पेपर पूछा जाएगा, तो आप हर दिन 2 से 3 DI सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सेम गोज विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो। मैंने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर दिए हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो कि किन किन टॉपिक्स पे आपको पढ़ना है। ग्रामर पढ़नी है तो किसके लिए पढ़नी है? एरर डिटेक्शन के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, पैराग्राफ कंप्लीशन के लिए, सेंटेंस कनेक्शन के लिए, राइट। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में DI के बाद आपका नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी और अर्थमेटिक्स से जो 10 सवाल आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग एबिलिटी में आप कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, इनपुट आउटपुट और मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो। एनालिटिकल रीजनिंग का जो वेटेज है वो काफ़ी
काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए आप उसको भी पढ़ना शुरू करे हो। स्टूडेंट्स गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपका लेवल क्या है। आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पे सारे जो पेपर्स हैं आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर। आप हर एक पेपर को सॉल्व कीजिए, उनको डाउनलोड कीजिए और अपने लेवल को जानने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपने लेवल को नहीं पहचानेंगे, आपको स्कोप नहीं पता चलेगा कि कहाँ आपका इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करिए, उस पर काम शुरू कर दीजिए। आपको जीए पे ज़्यादा वेटेज देना है इस बार। आपको पता है कि जीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करेगा मेंस एग्जामिनेशन में। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस एग्जामिनेशन से बनेगी, तो आप जीए को सबसे ज़्यादा वेटेज दें। आज ही से जीए कैप्सूल आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ पर मंथली, वीकली और डेली बीपीडिया अवेलेबल हैं। आप कोई भी कंपाइलेशन चूज़ कर सकते हैं अपनी ईज़ एंड कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। जितने भी सक्सेस स्टोरीज मैंने आज तक कवर करी है, जितने भी स्टूडेंट से मैंने पूछा है, वो हमेशा मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। राइट, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, तभी आपको पता चलेगा कि कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे आपको 22 का मॉक टेस्ट मिलेगा, 21 का भी मिलेगा। सारे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हैं, तो जाइए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट बनाइए, मेमोरी बेस्ड पेपर बनाइए। आपको हर दिन एक ना एक मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट ज़रूर देना है। प्रॉपर गाइडेंस के बिना आप कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते। इतना टफ कॉम्पिटिशन है, लैक ऑफ एप्लीकेशंस आएंगी इस बार 1673 वैकेंसीज़ के लिए। तो आप अगर इस टफ कंपटीशन में एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आई एग्ज़ाम बी इज़ रेडी। यहाँ पर बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं जो एक्स बैंक पीओ ऑफिसर रह चुके हैं, आरबीआई में काम कर चुके हैं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए वो बिल्कुल रेडी है। स्टूडेंट्स, आपको एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डन इट फॉर यू। मैंने 90 डेज़ का SBI PO स्टडी प्लान यहाँ पर बनाया था आप लोगों के लिए। तो ये जो प्लान है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को मैंने इक्वल इम्पॉर्टेंस दिया है। जोन से भी टॉपिक ज़्यादा वेटेज रखते हैं उनको मैंने वीक वाइज असाइन किया है, ताकि आप अपनी तैयारी ढंग से कर पाएँ। स्टूडेंट्स, हमने 0 से PO सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। कल से हमने ये 4 बजे सेशन स्टार्ट किया था जो 0 से PO की सीरीज़ है। यहाँ पर हम वेरियस फैकल्टीज़ आपके सेशंस को कस्टमाइज़ करेंगे, ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरीके के कुछ यूजुअली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे 2021 के सिलेक्शंस हैं। दे आर पार्ट ऑफ SBI ऑलरेडी एंड अब आपकी बारी है। अगर आपका भी सपना है बैंकर बनना, यू कैन ज्वाइन IMB वेयर यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विद अस। तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे, टिप्स थे, जिसकी हेल्प से आप SBI PO को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में लिखें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।